सूचना दी गई कि दो अमुक अमुक व्यक्तियों के द्वारा छेड़खानी की गई और छेड़खानी से तंग आकर युवती ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली, ये सूचना दी गई। इस सूचना पर तत्काल जो पुलिस मौके पर पहुंची वहां पर तो कुछ थोड़ा संदेह पैदा करने वाली चीजें देखने को मिली। पुलिस ने जब छानबीन की तो एक जो नामित अभियुक्त था अपनी छोटी बच्ची के साथ उस दर्शक दीर्घा में ही मौजूद था जहां पर आम लोग मौजूद थे, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा जो नामित मुंजिम था वो अपनी बहन को लेने थाना मलवा क्षेत्र में गया हुआ था। तो हमारे शक और गहरा हुआ तो हमारी टीमों ने इसमें एडिशनल एसपी, सीओ सिटी और इंस्पेक्टर्स ने बहुत ही इसमें थारूरी वर्क किया। हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, सारी टीमें लगाई गई क्योंकि एक सनसनीखेज घटना भी बताई गई थी। और फिर हमने जब इसको क्लोजली मॉनिटर देखना शुरू किया तो महिला के स्टेटमेंट, जो मृतिका की मां है, जो इस केस की वादिया है, उसके स्टेटमेंट कई बार राउंड बदलने शुरू हुए। यानी पुलिस को फिर उसने बाद में बताया कि उसने भाई का शर्ट लगाकर हैंगिंग कर ली और उसने महिला मां ने उतारा, फिर उसको लिटाया किया। हैंगिंग के लिए फिर हमने हुक को जब क्लोजली सर्वे कराया, उसकी फोटोग्राफी कराई तो उसमें जाले लगे हुए मिले, तो उसमें रगड़ के कोई निशानी नहीं मिले। वो स्टोरी फिर एलिमिनेट हुई। फिर ये छेड़खानी की बात नेगेट हो गई क्योंकि छेड़खानी हुई नहीं। पूरे गांव से हमारी टीमों ने करीब 95 लोगों से पूछताछ करी, गांव के महिला और पुरुष से। किसी ने भी इस तथ्य को वेरीफाई नहीं किया कि उस दिन वहां पर किसी भी प्रकार की कोई बात विवाद या छेड़खानी हुई। तो बिंदु आके ये दिखता है कि अगर ना कोई वाद विवाद हुआ आरोपीगणों से, ना ही कोई छेड़खानी हुई, तो ये घटना हुई कैसे? तो घटना में जब हमारी टीमों ने जब कमरे को बारीकी से अध्ययन करना प्रारंभ किया तो उसमें कई चौंकाने वाली चीजें मिली। पहली बात, जो मृतिका की डेड बॉडी थी वो एक जगह फर्श पर स्टेबल मिली, ना कहीं भागने के निशान थे, ना अपने को बचाने के निशान थे, ना ही कोई मूवमेंट था। यानी डेड बॉडी जहां थी, वहीं कपड़े के जलने के मार्क मिले और वहीं पे बॉडी थी। तो पहला बात तो ये कि अगर कोई जीवित अवस्था में अपने आप को आग डालेगा तो निश्चित रूप से वो इधर भागेगा, उधर भागेगा, डिसबैलेंस होगा, जिसके कोई भी निशान उस पूरे ही कमरे में पुलिस को कहीं नहीं। इससे पुलिस का शक और गहरा हुआ। फिर पुलिस ने और गहराई से छानबीन करी। इसमें डॉक्टरों के मेडिकल पैनल की हमने हेल्प ली। हमने कई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की भी उनकी भी मदद ली कि ये इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो मृतिका के बॉडी पर 3 अलग अलग पार्ट्स में जलने के निशान मिले। यदि कोई, फिर जब हमने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टरों की जो राय आई कि साहब अगर कोई सुसाइड कमिट करेगा तो जो आयल जलने का पैटर्न होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ऐसा नहीं होगा कि जहाँ जलने के निशान होंगे बीच में गैप हो जाएगा, फिर जलने के निशान होंगे, फिर गैप होगा। तो इससे बात साफ हो गई कि वो स्वयं से नहीं जली, बल्कि उसे किसी ने जलाया। अब जलाया तो जलाने वाला कौन है? जो कमरे में आया या कमरे में था। तो हम यहाँ तक पहुंचे। फिर उसके बाद और जब हमने गहराई से छानबीन किया तो उस जलने के उपरांत उसके वस्त्र भी बदले, उसको कपड़े दूसरे पहनाए गए मां के द्वारा, और उस कमरे में मौजूदगी केवल मां की छानबीन से पता लगी कि केवल मां ही वहां पर मौजूद घटना के समय पाई गई थी। फिर बारीकी से इसमें डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी उन्होंने साइन सिम्टम्स लिखे, फिर मेडिको लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मैटर को रेफर किया। तो इसमें एक और चौंकाने वाला तथ्य मिला कि मृतिका का एक चीज यहाँ पे बोन होती है, हाइट बोन बोलते हैं, वो हाइट बोन डिसलोकेटेड
और हाइट बोन के बगल में ये दो यहाँ पे हॉर्न बोलते हैं इसको, बहुत पतली फाइन हड्डी होती है, बहुत फाइन हड्डी होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेटुआ बोलते हैं आप लोग टेटुआ दबा देंगे बोलते हैं। तो दैट इज आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो टेटुआ इसका दबाकर इसको इसकी मृत्यु कारित की गई। तो टेटुआ दबाने का उसको चारपाई की जब हमने वहाँ हाइट देखी तो चारपाई की हाइट ऑलमोस्ट लगभग 1.5 फीट की थी, जिसपे अगर कोई मृतका बैठेगी और हाथ लगाएंगे अगर बात विवाद में तो टेटुए प्रेस से आदमी बेहोश हो सकता है, कोमा में हो सकता है, उसकी इमीडिएट डेथ हो सकती है। अब इसमें एक और चौंकाने वाला तथ्य जो मेडिकल एंगल से बनता है, मेडिको लीगल एंगल से, वो भी आप लोगों से थोड़ा शेयर कर रहे हैं। इसमें आमतौर से ये होता है कि और उसमें धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर बिल्कुल कंप्लीट डेथ हो गई तो आपके अंदर नाक में बिल्कुल एंट्री नहीं करेगा। इसमें हल्का सा नाक में एंट्री थी। तो फिर हम लोगों ने और गहराई से छानबीन जब प्रारंभ किया तो पता लगा कि जैसे ही उसकी डेथ हुई, क्योंकि माँ वहां मौजूद थी, माँ ने ही प्रेस किया था, तो जैसे ही वो डेथ होकर बेहोश आई, माँ और बेटी में विवाद हुआ और विवाद में उसने प्रेस किया। प्रेस होने के बाद ये बिल्कुल एकदम मरणासन अवस्था में आ गई और मुंह से हल्की हल्की झाग निकल रही थी। इन दैट मीन टाइम माँ ने तुरंत वहां पर एक बॉटल में जिसमें दीपक जलाते हैं, डीजल ऑलमोस्ट लगभग 200 ग्राम या 150-200 ग्राम के आसपास उसमें था, उसको खोला इसने पूरा स्प्रिंकल किया और उसके बाद 3 पार्ट में अलग अलग उसके वहां पर उसने आग लगा दी। जो आग लगा दी तो चूंकि उसकी हल्की हल्की सांसें उस समय झाग आ रही थी तो इस वजह से वो पार्टिकल्स चले गए। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गए इसमें। प्रारंभिक में ये ऐसा केस था हमारे लिए चैलेंजिंग, जिसमें डॉक्टर भी उनको भी काफी समस्याएं आई उस निष्कर्ष को फाइंड करने में। अल्टीमेटली इसमें जब इतने प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज करी तो कारण भी खोजना शुरू किया कि कारण क्या है। तो कारण ये निकल के आया कि माँ बेटी की शादी करने के लिए उसके दबाव डालती थी। बेटी शादी करना नहीं चाहती थी। उनके परिणाम स्वरूप माँ बेटी में कोई विवाद हुआ। विवाद के दौरान इसने जो है उसका ये प्रेस कर दिया दोनों हाथ से लगा के, और जिसके कारण वो कोमा में गई। और फिर माँ के दिमाग में साथी दिमाग में ये चला कि हम ये अवसर को क्यों ना हम दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें और सनसनीखेज बना दें। तो सनसनीखेज बनाने के लिए उसने छेड़खानी का आरोप कर दिया कि एकदम सेंसेशनल हो जाए मैटर और वो लोग फंस जाए जिससे उसका नाली का विवाद था और वो निर्दोष था। तो इसमें आप सभी के सहयोग से और पुलिस टीम की अपनी सूझबूझ से और हमारी जो मेडिकल टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, सर्विलांस की हैं, एसओजी हैं और अधिकारी हैं, सारे लोग मिलकर इसके साथ न्याय कर पाए और 2 निर्दोष को हमने जेल जाने से इसमें बचाने में कामयाबी प्राप्त की। घटना को अत्यंत ही सनसनीखेज बनाने का पूरा प्रयास किया गया था और 2 पड़ोसी व्यक्तियों को फंसाने का इसमें प्रयास किया गया। और इसके तहत उस धारा जो 306 दर्ज हुई थी उसको हमने कन्वर्ट करके 304, 201 की परिधि में ले आए। अभी भी इसमें हमारी फॉरेंसिक टीमें और आगे भी काम करेंगी। अभी इसमें हम लोग इसको और गहराई से और भी आगे के सारे तक निकालकर विवेचना का भाग बनाएंगे और उसमें शामिल करेंगे।